सेमेस्टर में इनको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम इस सेमेस्टर में इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन जो है उसको हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल्स किसको कहते हैं जी। डिफरेंशियल्स, ठीक है। तो डिफरेंशियल के बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं जी। तो ये डिफरेंशियल किसको कहते हैं जी। डिफरेंशियल जो है ये किसी वेरिएबल के होते हैं जी, ठीक है। ये जिनको हम एक्स वाई वी इस तरह वेरिएबल से डिनोट करते हैं ना सिंबल्स को, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके हम डिफरेंशियल मालूम करते हैं जी, और उनके डिफरेंशियल डिफाइंस किए जाते हैं। अब वेरिएबल्स में दो टाइप्स हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, या वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो वैल्यू जो है वो अपनी डोमेन में से कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। तो या तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब अगर होगा तो उसमें हम उसका डिफरेंशियल कैसे मालूम करेंगे जी। मसलन ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं जी, तो इसका डिफरेंशियल कैसे हम मालूम करेंगे। तो एक चीज होती है जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं जी, ठीक है। डेली लाइफ में भी हम ये वर्ड इंक्रीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट्स जो है वो यूजुअली जब पे और सैलरी की बात आती है तो उधर हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं कि जी इतना उसका इंक्रीमेंट लग गया। तो इंक्रीमेंट कैसे मालूम करते हैं कि अगर किसी शख्स की पहले सैलरी जो है वो 10,000 थी, ठीक है, और उसके बाद वो इंक्रीज होकर वो हो गई 15,000, ठीक है। तो अब उसका इंक्रीमेंट क्या होगा जी, उसका इंक्रीमेंट 5,000 होगा जी, ये उसका इंक्रीमेंट होगा। ये हम कैसे मालूम करेंगे, ये चेंज होने के बाद जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसमें से जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको माइनस कर देंगे, तो ये उसका इंक्रीमेंट कहलाएगा। अब जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं या कैलकुलस में आते हैं तो यहाँ जब हम इंक्रीमेंट का वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि ये इंक्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव ही हो। यहाँ हम मसलन ये जो वेरिएबल है उसकी पहले वैल्यू जो है वो 10 थी, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज होकर 10 के बाद वो हो गई 8, ठीक है। तो अब इसका इंक्रीमेंट भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे कि बाद वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू जो ओरिजिनल थी वो माइनस करेंगे। लेकिन जब यहाँ हम माइनस करेंगे 8 माइनस 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, ये -2 आ जाएगा। ये -2 अब इसका इंक्रीमेंट है जी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका इंक्रीमेंट है। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये कैपिटल डेल्टा आगे x लगा आगे, ये कैपिटल डेल्टा x इक्वल -2 है जी, ये इसका इंक्रीमेंट है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में या कैलकुलस में हमारा जो इंक्रीमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जबकि यूजुअली रियल लाइफ में जब इंक्रीमेंट की बात होती है तो वो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आता है कि वो वैल्यू जो बाद वाली इंक्रीज हो जाती है उसमें से प्रीवियस वैल्यू माइनस करते हैं। लेकिन कैलकुलस में हम दोनों तरह के इंक्रीमेंट जो है वो उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसी इंक्रीमेंट को हम जो है वो
डिफरेंट नेम से डिनोट करते हैं। इसको हम चेंज भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम एरर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेम्स से जो है वो कैलकुलस में इसको हम बोला जाता है, इसके नाम है, डिफरेंट नाम है। इंक्रीमेंट हो गया, चेंज हो गया, एरर हो गया, ये सब, ठीक है। उनका जो टर्मिनोलॉजी और जो उनका डेफिनेशन है वो सेम है, बस सिर्फ नाम उनके डिफरेंट है। अच्छा, तो अब इंक्रीमेंट के बाद डिफरेंशियल इसका क्या होगा? तो अगर तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका जो डिफरेंशियल है उसको हम dx से डिनोट करते हैं जी। ये dx, ये उसका डिफरेंशियल है, और ये डेल्टा x की इक्वल होता है। अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dx और डेल्टा x ये सेम होंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल उसके इंक्रीमेंट के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंक्रीमेंट हम कैसे मालूम करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंक्रीमेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूजुअली जो है वो डिनोट करते हैं इससे y से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y है हमारे पास है तो उसका इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे जी? तो डिपेंडेंट वेरिएबल y का इंक्रीमेंट हमारे पास इस रूल को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो y है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। ये डिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन है x का। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अब इसका इंक्रीमेंट यानी ये डेल्टा y, ये हम कैसे मालूम करेंगे जी? तो हम ये देखेंगे कि अगर तो x की वैल्यू पहले जो है वो x1 थी, ठीक है, और उधर से चेंज होकर वो x की वैल्यू अब x2 हो गई, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका इंक्रीमेंट हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये x2 पर क्या है, ठीक है, और माइनस ये इसी फंक्शन की वैल्यू x1 पर क्या है। इन दो वैल्यूज का हम डिफरेंस जो है वो जब ले लेंगे तो ये इसका इंक्रीमेंट आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x1 x2 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हमारा x जो है ये पहले x1 की इक्वल था, फिर चेंज के बाद ये x2 हो गया, और इसका इंक्रीमेंट हमारा किसकी इक्वल होता है? वो इक्वल होता है जी x2 माइनस x1 के। ये हम पहले अभी देख चुके हैं कि बाद वाली वैल्यू जो चेंज के बाद है उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आप अगर देखें तो x2 हमारा किसकी इक्वल आ जाता है? ये इक्वल आ जाता है x1 प्लस डेल्टा x के। ये हमारा x2 है जी, x1 प्लस डेल्टा x। ये x2 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ x2 की जगह पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x, f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x1। तो ये आ गया इंक्रीमेंट किसका? ये इंक्रीमेंट आ गया इसका जी डिपेंडेंट वेरिएबल y का, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल y का इंक्रीमेंट आ गया जी, ठीक है। अब इस डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, अब हमने इसका मालूम करना है डिफरेंशियल, डिपेंडेंट वेरिएबल y का डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसका डिफरेंशियल इस तरह डिफाइन किया गया है कि आपने ये वाली लिमिट मालूम कर लेनी है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू है
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ डेल्टा वाई। ये जो डेल्टा वाई है, जो इंक्रीमेंट ऑफ वाई है, ठीक है, उसकी ये लिमिटिंग वैल्यू को हम डिफरेंशियल कहते हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू जो है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कहते हैं जी। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है जी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है। और इससे प्रीवियस पेज पे जो हमने डिस्कस किया था dx, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई डिफरेंशियल की। एक और चीज जो आप लोगों ने डिस्कस की हुई है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लें। डेरिवेटिव हमेशा किसी फंक्शन का होता है, किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो डेरिवेटिव में और इसमें ये जो डिफरेंशियल है, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब जरा देखें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कोई फंक्शन f है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट x1 पर, ठीक है, ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x1 ओवर डेल्टा x, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव का रूल है जी। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट x1 पर इसकी इक्वल होता है जी। अच्छा, अब हमने पहले दो डिफरेंशियल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो उसमें हमारा ये डेल्टा एक्स जो है, ये जो इंक्रीमेंट है, ये तो इक्वल होता है डी एक्स के, जो इसका डिफरेंशियल है। और ये जो एफ ऑफ x1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x1, इस पर अगर ये लिमिट अप्लाई करें तो ये इक्वल होती है किसके? ये डी वाई की इक्वल होती है, ठीक है। ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये डी वाई की इक्वल होती है। तो इसका मतलब है इधर अगर हम ऊपर डी वाई पुट कर दें, ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा? डी एक्स। तो ये रिलेशन बन गया किसके दरमियान? किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के दरमियान और उस फंक्शन के डिफरेंशियल के दरमियान। किसी पॉइंट x1 पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव के दरमियान और उस फंक्शन के जो डिफरेंशियल्स हैं उनके दरमियान में ये रिलेशन बन गया। अच्छा, अब ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो इनफैक्ट रेशो होती है दो डिफरेंशियल्स की। एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल, ये डी वाई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है, और डी एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है। इन दोनों की ये रेशो होती है। और ये इस फॉर्म में, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास इस फॉर्म में होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, सिंगल वेरिएबल होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है जी, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर उसके जो दो डिफरेंशियल्स हैं उस पॉइंट पर उनकी रेशो की इक्वल हो, तो इसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं जी, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है जी। अब भाई ये दो रिलेशन जब आपके ज़हन में आ गए तो अब आप इजीली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को
जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं। इक्वेशन कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन आए, ठीक है। तो ये कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन आए और प्लस उसमें डिफरेंशियल्स भी आए, तो उसको हम ऑर्डिनरी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कोई भी इक्वेशन that contains the differentials of dependent variable as well as independent variable is called differential equation, ठीक है। और अगर तो वहां पर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तो उसको फिर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसको हम फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, जिसको ओडीई से जो है ना वो हम डिनोट करते हैं, और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी जो डेरिवेटिव है उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को ये डिफरेंशियल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है जी, ठीक है। ये सेकंड, जो पहले मैंने ये लिखा था ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। और इसी तरह अगर थर्ड हो तो यहाँ 3 की जगह 2 की जगह 3 आप लिख लेंगे। फोर्थ होगा तो इनकी जगह जो है वो आप 4 लिख देंगे, एंड सो ऑन। तो अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसके अंदर डिफरेंशियल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल हो, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये देखें जी, ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? कि ये एक तो इक्वेशन है और दूसरा इसमें जो है ये डिफरेंशियल आए हुए हैं। किस किस के डिफरेंशियल आए हुए हैं? ये डिफरेंशियल आए हुए हैं जी इसमें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल के भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के डिफरेंशियल इसमें मौजूद हैं जी, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें ये दो डिफरेंशियल मौजूद हों उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का नाम देते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ज़ाहिर बात है जब हम ये डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दें तो फिर भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर देख लिया है कि जो डेरिवेटिव होता है ये इनफैक्ट किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इनफैक्ट रेशो है दो डिफरेंशियल्स का, ठीक है। ऑर्डिनरी जो डेरिवेटिव है ना वो रेशो है किन किन का? दो डिफरेंशियल्स का। कौन कौन से दो डिफरेंशियल? डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये अगर इक्वेशन को हम इस तरह लिख दें कि जी ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल 0, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स यानी हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है डिफरेंशियल को रेशो की फॉर्म में, लेकिन उसमें वो ये इक्वेशन डिफरेंशियल कंटेन तो करती है, लिहाजा इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है जो हम इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो उसकी बेसिक थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी। अब जो है वो हम हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल उसने दिए होते हैं इनमें उसने फंक्शन नहीं बताया होता। इक्वेशंस के अंदर जो डिफरेंशियल दिए होते हैं फंक्शन नहीं बताया होता कि कौन से फंक्शन में से आपने ये को यूज किया है और फिर वहाँ से आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंशियल लिए हैं और ये इक्वेशन बनाई है। बल्कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये अननोन होता है, ठीक है, ये हमें गिवन नहीं होता। जब तक हमें ये गिवन ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन ना हो, तो उस वक्त तक इस इक्वेशन में ये y जो है
ये एक अननोन होता है। तो हमारा टारगेट जो है वो ये होता है कि ये y हमने मालूम करना है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल मालूम करना है। और जब हम इसका डिफरेंशियल लेकर इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये इसका डिफरेंशियल जो है वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मतलब ये कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो अब ये जो पहली मैंने आपको एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी की है, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं बड़े सिंपल से वे से। ये देखें, इसमें है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम मालूम करना चाहते हैं कि y जो है ये हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अननोन है, ये हमने मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ x कि y हम इधर क्या लें कि वो उसका डिफरेंशियल लें और इसमें पुट करें और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो वो ये इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। अगर वो जब सेटिस्फाई कर जाएगा ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अब हम कहेंगे कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये इसका एक सॉल्यूशन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो अब आ जाए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये जो इक्वेशन है ये सिंपल सी जो इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है, इसमें चूंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑर्डर नहीं, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव तो नहीं है, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो अब जो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली जो सबसे सिंपल वे है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो सिंपल सी टाइप है उसको हम बोलते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेपरेबल सेपरेट से है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इक्वेशन के एक साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इक्वेशन के दूसरी तरफ जो है वो हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि जी ये है एफ ऑफ एक्स ओवर आपके पास है जी जी ऑफ वाई। ठीक है, और इधर आपके पास इक्वल टू है डी वाई ओवर डी एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये डी एक्स को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, जी वाई को उधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल दोनों। एक्स एक साइड पे आ जाएगा और वाई वाली टर्म दूसरी तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हम इस तरह सेपरेट कर लें ना, ये जो वेरिएबल्स हैं उनको अगर हम सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, तो फिर हम इसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो पहले हम इस तरह सेपरेट कर लेंगे और लास्ट स्टेप में हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेशन के बाद हमें y मिल जाएगा। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हम कहेंगे कि वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है जी। तो मसलन इसको आप सिंपल सी इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। यहाँ पर आप देखें ये आपके पास है एक्स डी वाई इक्वल माइनस वाई डी एक्स। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं जी, ये प्लस वाली टर्म दूसरी तरफ ले गए तो ये आपके पास आ गया। अब ये y को उधर जाके डिवाइड कर दें, x को इधर आके डिवाइड कर दें। ठीक है, ये याद रखें ये जो डिफरेंशियल्स हैं dy और dx इनको आपने डिनोमिनेटर में नहीं लेकर जाना। ठीक है, ये नुमरेटर में ही रहने चाहिए। तो ये आपके पास अब इसमें इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो अब इसके बाद जो है इसका लास्ट स्टेप है
कि आपने क्या करना है, इसको दोनों तरफ जो है वो आपने इंटीग्रेट कर देना है, इधर भी और ये इधर भी आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। इधर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ y, ठीक है, ये y का एब्सोल्यूट आप लेंगे, ln ऑफ y इक्वल, इधर आप जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ x, ठीक है, ln ऑफ x प्लस जो है वो आपने कोई कांस्टेंट ऐड करना है, वो आप लिख सकते हैं ln ऑफ c, ठीक है। तो ये आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, ये चूंकि ln के रूल्स आप इस पर अप्लाई होंगे तो उसके बाद जो है ये आपके पास बन जाएगा ln ऑफ y, और दूसरी तरफ बन जाएंगे ये दो ln है वो आपस में माइनस हो रहे हैं, लिहाजा उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ln ऑफ c ओवर एब्सोल्यूट ऑफ y x, सॉरी एब्सोल्यूट ऑफ x, ऐसे लिखा जा सकता है। अब फिर फर्दर इसको, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ y किसकी इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा जी c ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और एब्सोल्यूट ऑफ x उधर जाके जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये एब्सोल्यूट ऑफ x y इक्वल आ गया आपके पास c के, ठीक है। अब इस एब्सोल्यूट को आप ख़त्म कर सकते हैं, तो इसे एक बार प्लस c माइनस c लेकर आप इसे लिख देंगे x y इक्वल c, और यहाँ से y इक्वल आपके पास आ जाएगा c ओवर x। ये जो y आया है ये अब आपका, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये उसका जनरल सॉल्यूशन है, ये उसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप अगर ये जो जनरल सॉल्यूशन आया है y, इसका dy मालूम कर लें, इसका डिफरेंशियल मालूम कर लें और वो इसमें पुट करें, ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों सेम हो जाएंगी, ये उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है, ये बेसिक्स थोड़ी सी मैंने आपको बतानी थी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसे आगे फर्दर जो है वो जारी रखेंगे।